वीडियो जो बनाता है यहाँ से शुरू करना, महापुरुष यहाँ पर आ जाओ, अब ऐसे बताते हुए फिर यहाँ पर ले आना है। वीडियो का तरीका यही है। तो यहाँ पर उपस्थित हमारे बीच में जो चौवाई से चल के आए हैं, जो मानववाद की जीवन में उतारने का काम किए हैं और उनके घर में जितना कार्य हुआ है उस सभी कार्य में हम भागीदारी लिए हैं। चाहे श्रद्धांजलि सभा की हो या इनकी पत्नी बड़ी कम समय में डेट कर गई थी, उसमें श्रद्धांजलि सभा में भी मैं गया था। और ये पुत्र स्कूल खोलने के बाद जब जन्मा और जब सयान हुआ तो उसका विवाह में मैं विवाह कराने गया था। तो वहां पर उस आदमी यहाँ आ गए हैं, इसलिए मैं कहूंगा कि विष्णुपद यादव जी के नाम पर एक ताली जम करके और बजाने का काम करें। ये यहाँ पर आगमन हुआ है। दूसरी बात है कि यहाँ पर जो लोग इकट्ठे हुए हैं और नौजवान साथी सिंटू कुमार जी हैं, यहाँ पर उपस्थित संदीप चौधरी जी हैं और यहाँ पर उपस्थित हमारे राम पुकार जी हैं और उनकी पत्नी मानिया बेदामिया देवी जी हैं और सब जो यहाँ पर उपस्थित लगे हुए हैं। और भीड़ से हमको कोई मतलब नहीं रहता है। अगर एक आदमी समझ रहा है 5 आदमी में और वो अम्बेडकरवादी निकलता है और अपने लोगों में हित जन में शहर बाजार में जा करके अब प्रचार करता है तो करोड़ों आदमी से एक आदमी ही कारगर होता है। इसलिए बंधुओं, हमारा भीड़ की जरूरत नहीं है और आने जाने वाला को कमी भी नहीं होती है। कुछ लोग आए, कुछ चले गए, और जब कुछ चले गए कुछ लोग आए और उनकी जब समय सुनाने के लिए था तो उनको समय सुनने के लिए भी होनी चाहिए था। अगर नहीं सुनते हैं तो उनकी अज्ञानता के कारण है। अगर उनको बात हम बैठ के सुने तो हमारी बात भी उन लोगों को सुनना चाहिए था। और इसीलिए नौजवानों में ग्रोथ नहीं बनती है। जब बाबा साहब ने पहली मीटिंग रखी थी और बड़ी लोगों ने निवेदन किया था आने का, लेकिन 2 आदमी आए थे। और थोड़ा कुर्सी बढ़ा के आगे बैठे नहीं जी। तो जब बाबा साहब ने निवेदन किया और स्वयं अपने से भी निवेदन किए थे और लोगों ने भी निवेदन किया था कि चलो आज बाबा साहब एगो पढ़ लिख करके दलित समाज में महान हुए हैं, इसलिए मैं कहूंगा कि भाषण सुने चलो। तो बंधुओं, बहुत दूर में 10 गांव में कहा गया, लेकिन उस सभा में मात्र 2 आदमी आया था। कई आदमी आया था? 2 आदमी आया। और दोनों जो आदमी आया था वे दोनों दारू पी ले था। ये बात समझने का भी चीज है। कोई दारू पीने वाला भी कहीं क्रांति कर देता है। दोनों आदमी आया, दारू पिए हुए था। ना होगा अच्छा हलाब ना, शांति से सुने ना। तो दोनों आदमी अरे चलो ना भाई, अब आ गलती से फिर माथा खराब करेला। अरे छोड़ दीजिए उन लोग के, अरे छोड़िए ना उन लोग के भाई। है नहीं बैठा ना तू। तो सबसे पहले अच्छा ठीक है, धन्यवाद है। बैठ के जहां है तहीं सीखिए। तो 2 आदमी आए तो बाबा साहब ने सोचा कि हम हिंदी में भाषण करें कि संस्कृत में करें कि अंग्रेजी में करें। तो उनका दिमाग अलाउ किया कि हम अंग्रेजी में भाषण करेंगे। उन्होंने 2 आदमी ऐसे बैठे हुए थे और खड़ा होकर के 1 घंटा भाषण दिए। लेकिन उन लोग कुछ समझ नहीं रहा था। इतना ही समझता था कि आदमी अंग्रेजी बोल रहा है।
लेकिन अंग्रेजी में क्या बोल रहा है उन लोग दोनों व्यक्ति नहीं समझते थे। आज बुढ़िए को आदमी थे तो अम्बेडकर साहब के मुंह देखता था, वैसे से अम्बेडकर साहब उन लोग के देखते थे, तो उन लोग का देख कल कलाने के भी इधर उधर नहीं बन रहा था। ये वहां पर दृश्य था। और जब 2 घंटा के समय के भाषण अवधि में समाप्त करते हैं और उन लोग जो ऐसे खाली देखने में थक गया दोनों आदमी। अब यह दारू का भट्टी जहां 150 लोग बैठ के पीते हैं, वो भट्टी में गया, बोतल लिया, और बोतल जब लेता है तो जब 2-3 घोट चढ़ता है तो क्या बोल रहा है कि तुम लोग तो महामूर्ख है सब। उसी भट्टी में बोलता है बंधुओं कि तुम लोग सब महामूर्ख है। तक सबको लगे कैसे तुम विद्वान है बोलो। अरे एक बार हमनी के आदमी आया है पढ़ के, वो इतना विद्वान है कि 2 घंटा अंग्रेजी में भाषण दिया और हम लोग काफी थक गए, इसलिए हम लोग आज पिए रहे हैं, आवाज के बाद नहीं पिएंगे। तो कहते हमनी के कहा ना कहा जी, कहा कि अब तुम लोग के भी कहा गया था कोई नहीं सुना होगा या कोई सुना होगा, तो अमरी मीटिंग होगा ना, तो अभी कहना हम लोग आएंगे। तो अमरी मीटिंग तय कर दी थे बाबा साहब ने कि अगले 20 तारीख के होगी। तो कहा कि 20 तारीख के फिर होना है। तो बंधुओं 20 तारीख के सभी जो भट्टी में बैठे हुए थे आदमी डेट को याद कर लिया, और जब अगला 20 तारीख को होता है तो आपका 500 आदमी आन करके बाबा साहब के भाषण सुनता है। ये आपका आदमी पर निर्भर करता है। इसलिए मैं तमाम लोग से कहूंगा, यहां पर जो लोग बैठे हुए हैं, अगर 2 आदमी भी भाषण समझ जाते हैं, उन लोग का गर्व क्या महसूस हुआ था कि हमारा आदमी भी 2 घंटा अंग्रेजी में भाषण देता है, इस चीज को करने था। तो भैया मैं तमाम लोग से कहना चाहूंगा कि जितना बड़ा देश होता है उतना बड़ा राज नहीं होता है, और जितना बड़ा राज होता है उतना बड़ा जिला नहीं होता है, और जितना बड़ा जिला होता है उतना बड़ा प्रखंड नहीं होता है, और जितना बड़ा प्रखंड होता है उतना बड़ा पंचायत नहीं होता है, और जितना बड़ा पंचायत होता है उतना बड़ा गांव नहीं होता है, और जितना बड़ा गांव होता है उतना बड़ा घर नहीं बनता है, और जितना बड़ा घर होता है उतना बड़ा गेट नहीं लगता है, और जितना बड़ा गेट लगता है उतना बड़ा ताला नहीं लगता है, और जितना बड़ा ताला लगता है उतना बड़ा चाबी नहीं, सब छोटे छोटे का रहता है। इतनी बड़ी देश में अगर कोई छोटा चाबी का काम किया है, जिसका नाम है भीमराव अम्बेडकर नाम है, वही खोलता है और वही खोल करके अब पूरा आपका जो ऐसे कि करवटकाया करता है। किया कि नहीं किया? इसलिए तमाम लोग बैठते हैं और शांति से अगर भाषण सुनते हैं, और शांति के भाषण सुन करके एक गंभीर चर्चा से उस पर मनन करते हैं, तो मैं विश्वास करूंगा कि जरूर अम्बेडकरवादी आदमी होगा। और जो ऐसे ही मच्छर उड़ावे नहीं, अगर भाषण सुना और चल दिया तो उसको जिंदगी में कहीं ज्ञान नहीं होगा। जैसे अभी लोग आए थे छोकना, भाषण दिया और चल दिया, उसमें गंभीर बात कभी ढूंढेगा नहीं, ढूंढेगा। इसलिए हमारा नौजवान पर ज्यादा भरोसा रहता है, और नौजवान फिर इसमें भरोसा रहता है, बताए जाने भाई बंधुओं, कि हमारे देश आजादी के बाद माता और पिता बच्चे लोग का पसीना गाड़ के पढ़ाने का काम किया है। और जब बेटा बेटी पढ़ जाते हैं और ऐसा महापुरुषों की सभा होती है उसमें नहीं आते हैं, तो हमारा बहुत तकलीफ होती है। इसलिए तकलीफ होती है कि लगातार कहता है कि पढ़ो पढ़ो, तो सब तो पढ़ गया था, कहां बैठेंगे आता है। इसलिए पढ़ाई कोई मायने में न रखता है, पढ़ाई नहीं कोई मायने नहीं रखता है। पढ़ाई से तुम नौकर बन सकते हो लेकिन राजा नहीं बन सकते हो। संत रविदास कितना एजुकेशन था? कुछ छोटा। कबीरदास का कितना एजुकेशन था? तो कुछ हो नहीं। सूरदास का कितना एजुकेशन था? आधा तो थे। लेकिन कान खोल के सुन लो, जो इंग्लैंड ने लिख दिया और दूसरे कोई से लिखवाया और लिख करके और समाज बांटने के लिए लिखा, तो मैं कहता हूं कि जितना ढेरी और ब्राह्मण और साधु है ऐसा कोई नहीं लिखा बंधुओं,
कोई नहीं लिखा है जो इन लोग ने लिख के रख दिया है। किसको अवकाश नॉलेज था साधु महात्मा का कि चाहो ऐसा राज में जहां भी ये सभन कोयन और छोट बरसर सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। क्या इस बात को भारत के संविधान में अंकित अम्बेडकर ने नहीं किए हैं? तो ये एजुकेशन वाला के किए हैं कि बिना एजुकेशन वाला को किए हैं? बताइए। समाज बढ़ने से नहीं होता है, समाज चलने और सीखने से होता है। पढ़ तो गया है सब डीएम और जितना ओबीसी एससी एसटी के लोग है, कहीं डीएम बना है, कहूँ डीएसपी बना है, कहूँ दरोगा बना है, सब पखंडी है। जाएगा चंदा ला जग के तो दे देगा 5-5 हजार, लेकिन अम्बेडकर को कर्मा बढ़ाने के लिए जाके मांगो तो खूब अगर देगा तो 200 दे देगी, जाओ यार। बताइए। तो इसको विचारों का आस्था मिशन की तरफ होना चाहिए था कि उन्हें होना चाहिए था। तो फिर पढ़े लिखे से क्या काम है? दूसरी बात है कि आपका जय भीम करने में भी लोग शर्माता है। भाई से हम बस में चलते रहते हैं, आगे डाल्टनगंज के छतरपुर प्रखंड से आए हैं। कल मेरा भाषण था आपको तेलिया चक में, और तेलिया चक से भी रात में गए, आपका गंगटी में भाषण था, गंगटी से निकल करके और गए आपका छतरपुर प्रखंड पलामू जिला। वहां से मैं यहां आया हूं। बताओ कि टेम्पू गाड़ी पर चलना रास्ता है बंद हो, इतनी परेशानी उठाते हैं, तो मैंने थक जाते हैं तो तुरंत आन के खटिया पर सूतते हैं कि 5 मिनट तो रेस्ट लेंगे। ऐसी हमारी स्थिति है और लगातार का यही रोज की कहानी है बंद हो। इसलिए मैं तमाम लोग से कहूंगा कि जो आज भी अम्बेडकरवादी है, आज भी अम्बेडकर साहब को कर्मा बढ़ाना चाहता है, तो जो अम्बेडकर साहब का तकलीफ था उसका कर्मा बढ़ाने वाले बाबा साहब का उतना ही तकलीफ है जितना अम्बेडकर साहब का तकलीफ था। इसलिए जो मिशन का वफादार होता है और उसका मिशन के नशा चढ़ता है, तो मिशन के जब नशा चढ़ता है तो दिन रात देखता उठता नहीं, चलते रहता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जब ब्रिटिश गवर्नमेंट की शासन में पढ़ाई करते थे और एक विद्यालय में उन्होंने गया, इंस्पेक्टर जो था, अब उसी विद्यालय में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बाहर बैठ के पढ़ रहे थे। ये पॉलिटिकल घटना है बंधुओं। जब पढ़ रहे थे तो क्लास में डायरेक्ट चल गया जो अंग्रेज का स्कूल इंस्पेक्टर था, जाके पूछता है कि चलो बच्चे ये बता दो कि कौन ऐसा चीज है जिसको हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। तो सब लड़के ने कहा कि सूरज है सर। तो बड़ी ताली बजाया गया। अब इतना ही पूछ के इंस्पेक्टर निकलता है और अम्बेडकर बाहर जूता चप्पल के पास बैठे रहते हैं। तो सीएम करने के लिए जब टीचर रोड पर जाते हैं, टमटम पर उस घड़ी इंस्पेक्टर आया हुआ था, तो टमटम के पास और यातने जा रहे थे टीचर लोग, तो अम्बेडकर साहब पीछे से हाथ जोड़ करके और कहते जा रहे थे कि वो हमरो भी सवाल है सर, वो हमरो भी सवाल है। टीचर स्कूल के डांट रहा था, भागते कि नहीं तो पूछेगा, लेकिन अम्बेडकर जाने से कदम को रोक नहीं रहे थे और लगातार पीछे पीछे जा रहे थे। आगे आगे इंस्पेक्टर चल रहा था, अब होकर पीछे टीचर जा रहे थे और होकर पीछे अम्बेडकर यही कहते थे कि वो हमरो भी सवाल है सर, वो हमरो भी। हालांकि आवाज को सुनता था और उसी को इंस्पेक्टर में बहाली किया गया था कि जो हिंदी भी समझे और अंग्रेजी भी समझे। तो बंधुओं, हिंदी भी समझता था और लगा कि कुछ बालक पीछे से रिझाते आ रहा है, लेकिन इन लोग लगातार जैसे कि डपट रहे हैं। जब टमटम के निकट जब पहुंचते हैं, आपका अंग्रेज की जो स्कूल जांच करने वाला इंस्पेक्टर था, तब बीच में जब राम सलाम होने की जो करीब होता है तो अम्बेडकर बीच में घुस जाते हैं। आप फिर भी कर देंगे वो हमको भी सवाल है सर, वो हमको। इंस्पेक्टर ने कहा कि चलो भाई बड़ी देरी से आ रहा है, कहा पूछना चाहता है, चलो तुम्हारा क्या सवाल है बताओ।
कहा कि आप विद्यालय में गए साहब अंदर में, और विद्यालय में जाकर के सवाल को खड़ा किया कि कौन ऐसा चीज है जो हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं। तो लोगों ने सूरज बताया। तो इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि तो इसमें तुम्हारा ऐतराज का है? तो कहें कि इस पर हम भी खुश हैं कि बताया है लड़के लोग सब ठीक, लेकिन अगर हम सवाल पूछते हैं तो इंस्पेक्टर का भी माथा ठानका कि भाई लड़का क्या पूछेगा। कहेंगे चलो पूछो। कहेंगे कौन ऐसा चीज है सर, कौन ऐसा चीज है साहब कि सब उसको छूता है स्कूल में, हम नहीं छूते हैं, चलो बताइए। तो कहा कि इंस्पेक्टर माथा कलकलाने लगा। बंद हो, आप लोग मुहावरा में पढ़े होंगे कि जब कोई बात नहीं समझ में आती है, ये झूठ बोला जाता है तो उसका माथा खड़खड़े लगेगा। अब इंस्पेक्टर ने माथा खड़खड़ा, सोचा कि भाई कौन ऐसा चीज है कि सब स्कूल के लड़का छूटा है और नहीं छूटा है। कहा कि बच्चा हमको समझ में बात नहीं आ रही कि कौन चीज है। कहा कि स्कूल के पहले बोर्ड है सर, सब उसके ऊपर जाकर लिखता है छूटा है, लेकिन हमको नहीं छूने दिया जाता है। इसलिए मैं तमाम लोग से कहूंगा कि जिसको पहले बोर्ड नहीं छूने दिया जाता था, और जब बाबा साहब का मौका मिला बताए जाने भाई बंधुओं, तो आपका जो जूता चप्पल के पास बैठ के पढ़ा था और आपका अधिकार दिया है तो आप हाई बेंच और लो बेंच पर और खोलने का दिया है। और तो ये बाबा साहब का मिशन नहीं सोचता है, इतना ज्ञानता नहीं लोग को नहीं देना चाहिए। इसलिए जो आज भारत के अगर संविधान खत्म हो जाएगा तो ये जो सब कमा करके आपने मेहनत पसीना बहा करके और घर मकान बनाए हैं, पहले से जो आप 1952 में संविधान लागू हुआ, अभी 50 में, तो आप बताइए कि 1950 से पहले कितना झोपड़ी मड़ई खुश रहता था। लेकिन जैसे संविधान लागू हुआ है और तब से जब हम लोग के काया में करवट होने लगा है बंधुओं, और काया करवट होते होते इतना तक हम लोग पहुंच गए हैं कि हर एक घर में पढ़ाई भी है, हर एक घर ईटा का मकान झलकने लगा है, हर एक माताएं बहने के शरीर पर सरिया आपका शोभने लगा है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि अगर अभी नहीं सूझ रहा है अम्बेडकर का मिशन, अगर पखंडियों ने आपका बदल देगा भारत के संविधान और मनु का संविधान लागू कर देगा, तो मैं कहूंगा कि 1-2 दिन में फास करेगा कि जितना शूद्र लोग के मकान 2 ताला 3 ताला 1 ताला बना है, सबके जेसीबी से ले जाके तोड़ा दो, तो सब टूट जाएगा कि नहीं टूट जाएगा? कोई कानून ही नहीं रहेगा। इसलिए कान खोल के सुन लो, ये नया पीढ़ी की लड़ाई है और हम लोग की लड़ाई नहीं है बंधुओं। इसलिए मैं समझ करके और रात दिन लड़ाई लड़ते रहता हूं, इसलिए कि नया पीढ़ी के आने वाला लोगों में ये नहीं समझे कि इतना लोग आजादी के बाद पड़ गया था, फिर अम्बेडकर को काहे नहीं समझता था। तो अगर हम लोग नहीं समझते हैं तो आपका जो बेटा होगा और परपोता होगा वो गाली देगा और कहेगा कि ये लोग पूरा कायर था, ये निडर नहीं था। इसलिए आज कान खोल के सुन लीजिए पखवाड़ा जयंती के अवसर पर कि हम लोग का अगर 12 साल के में से नहीं बढ़ाते हो तो हम लोग जैसे कि कायर के लिस्ट में अगला पीढ़ी निकाल देगा। इसलिए मैं कहूंगा कि जहां चर्चा होती है वहां जाना चाहिए और सुनना चाहिए। इसलिए कि हम लोग कायर की लिस्ट में नहीं जा सके। दूसरी बात है माताएं बहने कि जो भाई बंधु यहां पर बैठे हुए हैं अब बड़ा गंभीर से जितना है उतना ही सुन रहे हैं, इसलिए हमारी भी तबीयत खुश हुई कि चलिए भाई कम तो कम ही लेकिन अच्छे लोग हैं और सुन रहे हैं। और ये जो आपका जो हमारा देश में एक वो पार्टी था उसका नाम था कांग्रेस, जो 1985 में आपका इसका राजनीतिक पार्टी बना और इसके में 25 में आपका आर्य संघ का निर्माण हुआ और 1919 में जैसे कि इसका चर्चा हुई और 1957 में जो ब्रिटिश गुलाम था और जो इंग्लैंड के लोग रहते थे
तो इंग्लैंड में आपका वहां पर मताधिकार लागू हुआ था। यहाँ के जितने लोग संविधान पढ़ते थे अपने अपने घर आया, कहा कि पिताजी से वहां पे मताधिकार लागू हो गया। तो उन लोग का माथा ठंडा कि अंग्रेज अगर यहाँ में मताधिकार लागू कर देगा तो जो हम लोग आज तक हिंदू नहीं कहे हैं तो हम लोग उनका बहुत आफत आ जाएगा। तो बोलो आपका 17 के बाद 19 में आपका इसका चर्चा हुआ और 1919 ईस्वी में आपका भारत में मताधिकार लागू हो गया। अगर मताधिकार लागू हुआ तो इन लोग ठंड का बूंद पड़ा और सोचने लगा कि करोड़ों करोड़ों जो हिंदू नाम से जाने जाते हैं ये हम लोग से छूटा हो जाएंगे, इसलिए हम लोग को कुछ करना चाहिए। तो बंधुओं 1919 ईस्वी में जब मताधिकार लागू होता है और सवर्ण जाति को हम लोग का गुलाम बना के रख लेता, उसका मीटिंग शुरू हुई और शुरू होकर के आपका 1925 में RSS के स्थापना हुई और वहीं से नारा शुरू किया कि गर्व से कहो कि हम लोग हिंदू हैं। ये बात को समझने का चीज है। जब गर्व से कहा तो जितने आपका 90-85% के लोग हैं तो देखा कि हिंदू के रखवाला भी इन्हीं लोग हैं, हिंदू के रखवाला इन्हीं लोग हैं। अब पूरे देश में नारा लगना शुरू हुआ। तो मैं कहूंगा कि जब पूरे देश में नारा लगाया जा रहा है अब लोग नारा लगाते हैं और नारा में सबसे पहले विश्व हिंदू परिषद के ओर से शुरुआत हुआ कि देश धर्म का नाता है, गौ हमारी माता है, ये नारा लगा। तो जो मानववादी थे, जो मानववादी विचार लेकर के चलते लोगों हो आपका एक उन लोग से भेंट हुआ, भीड़ में नारा लगा रहा था कि देश धर्म का नाता है, गौ हमारी माता है। ये से जो मानववादी अम्बेडकरवादी था कहा कि देश धर्म का नाता है, गौ हमारी माता है, बैल हमारी पिता है और जो है कि भैंस हमारी मौसी है, भैंसा हमारा मौसा है, बकरी हमारी दादी है, बकरो हमारा दादा है। तो सब कहा RSS संघ वाला कि पगला गया है, ये तो लगता है कि पागल